गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं योगेश गोस्वामी आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। स्टूडेंट 11th केमिस्ट्री में हमने एटॉमिक रेडियस के टाइप पढ़ लिए थे, सहसंयोजक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या और उसको प्रभावित करने वाले कारक पढ़ लिए थे। अब कुछ गुणों में आवर्तिता है, परमाणु त्रिज्या की गुणों में आवर्तिता। परमाणु त्रिज्या के संदर्भ में गुणों में आवर्तिता। ठीक है स्टूडेंट, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं SCTI, साइंस टीचर विनीता किरवानी, मन, फैकोनी, क्यू, जान। ठीक है स्टूडेंट, ये 3D है, ऐसी 4D श्रेणी होती है। यारी, जरासी, निभा, मौत तक, रुकावट, राह में पड़े, आग में कूद जा, ऐसी होती है 5D श्रेणी। ठीक है, ला, हफ्ता, वरना, रे, उधर, इधर, पिटाई और होगी। ठीक है स्टूडेंट, ये 3D सीरीज है, ये डी ब्लॉक की, और ये 4D सीरीज है, ये 5D सीरीज है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें क्या होता है स्टूडेंट, लेफ्ट से राइट हम चलते हैं तो लेफ्ट से राइट चलने पर हमेशा परमाणु त्रिज्या में कमी होती है, और वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु त्रिज्या हमेशा बढ़ती है, क्योंकि कक्षों का क्रमांक बढ़ता है। ठीक है, कक्षों की संख्या बढ़ेगी। जैसे ये कक्ष है, दूसरे में दूसरा कक्ष बढ़ गया, तीसरा कक्ष बढ़ गया, चौथा कक्ष बढ़ गया, तो परमाणु आकार बढ़ जाता है। लेकिन एक आवर्त में लेफ्ट से राइट चलने पर परमाणु त्रिज्या में हमेशा क्या होती है, कमी होती है, क्योंकि प्रभावी नाप के आवेश बढ़ जाता है। एक आवर्त में लेफ्ट से राइट चलने पर परमाणु त्रिज्या हमेशा कम होती है, क्योंकि प्रभावी नाप के आवेश बढ़ जाता है। नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, तो नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या जब ज्यादा होगी तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को नाभिक क्या करेगा, अंदर की ओर खींचेगा, तो त्रिज्या में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो याद रखना, आवर्तन में लेफ्ट से राइट चलने पर परमाणु त्रिज्या में क्या होती है, हमेशा कमी, और एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन डी ब्लॉक में लेफ्ट से राइट चलने पर परमाणु त्रिज्या में जितनी कमी होनी चाहिए उतनी कमी नहीं होती, बहुत अत्यंत अल्प कमी होती है। होनी चाहिए बहुत ज़्यादा कमी, क्योंकि प्रभावी नाप की आवेश बढ़ रहा है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 21 है, इसका 30 है, तो इसके प्रोटॉन, इसके नाभिक के प्रोटॉन 30 है, इसके नाभिक के प्रोटॉन 21 है, तो 30 प्रोटॉन बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेंगे अंदर की ओर, परमाणु त्रिज्या घट जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसी अनियमितता क्यों परिलक्षित हो रही है, उसका कारण दे रहे हैं हम आपको कि डी ब्लॉक सीरीज जो है उसमें परिरक्षण प्रभाव और प्रभावी नाप के आवेश एक दूसरे को प्रति संतुलित कर देते हैं, इसलिए परमाणु त्रिज्या में जितनी कमी होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। क्या होता है, जैसे ये है, इस बॉक्स से हम पढ़ें, समझे कि SCTI VCr और फिर उसके बाद Mn FeCO Ni और CuZn, स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक आएंगे तो परमाणु त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक आएंगे तो परमाणु त्रिज्या में कमी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ जैफ जो है वो ज़्यादा होता है परिरक्षण प्रभाव से। परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। परिरक्षण प्रभाव हमने बता दिया था, ये नाभिक है और ये अंदर के कोश के इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है, तो अंदर के कोश के इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को नाभिक के आकर्षण बल से बचा लेते हैं। जैसे मम्मी पापा से ये पापा है और ये मम्मी है और ये बेटा है। जैसे मम्मी, कोई बेटा गलती करता है तो मम्मी जो है बेटे को पापा से बचा लेती है, तो ये अंदर के कोश के इलेक्ट्रॉन जो है ये नाभिक के आकर्षण बल से इस इलेक्ट्रॉन को, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को बचा लेते हैं। इस प्रभाव को स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट जब भी बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, और प्रभावी नाप की आवेश जब भी बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या घटेगी। तो यहाँ जैफ का मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, परिरक्षण प्रभाव से ज़्यादा बढ़ेगा, तो यहाँ पर एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगी। यानी स्कैंडियम से क्रोमियम तक आएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ प्रभावी नाप की आवेश ज़्यादा है परिरक्षण प्रभाव से। यहाँ क्या होगा, मैग्नीज से कॉपर तक चलेंगे तो यहाँ पर जैफ जो है वो परिरक्षण प्रभाव के बराबर है, तो यहाँ पर ना तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी ना ही घटेगी। उसके बाद कॉपर से जिंक तक चलेंगे तो जिंक में परिरक्षण प्रभाव ज़्यादा हो जाएगा,
परिरक्षण प्रभाव ज्यादा हो जाएगा जेफ से ज्यादा हो जाएगा, जिससे एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगी, परमाणु त्रिज्या बढ़ जाएगी। यहां उल्टा था, स्कैंडियम से क्रोमियम तक आए तो जेफ ज्यादा था, यानी कि प्रभावी नाभिक की आवेश ज्यादा था, ठीक है। यहां उल्टा है, तो कॉपर से जिंक तक चलेंगे तो परिरक्षण प्रभाव ज्यादा है जेफ से, ठीक है। तो यहां परमाणु त्रिज्या क्या हो गई, बढ़ गई, यहां घट रही है, यहां इक्वल है, ना तो बढ़ रही है ना घट रही है, ठीक है स्टूडेंट। तो एक अनियमितता परिलक्षित हो रही है, ठीक है। तो ये हमने 3D में पढ़ा कि लेफ्ट से राइट चलने पर परमाणु त्रिज्या में कमी होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती। उसका हमने रीजन दे दिया कि परिरक्षण प्रभाव यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं, प्रति संतुलित कर रहे हैं, जिससे अनियमितता परिलक्षित होती है। दूसरा कारण और है कि क्या होता है कि जैसे हम 4D श्रेणी की बात करें, 4D सीरीज, ये 4D सीरीज है, यारी जरासी निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े आग में कूद जा। ऐसी 5D सीरीज है डी ब्लॉक एलिमेंट की, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। ये अब क्या होता है कि इसमें इसका परमाणु क्रमांक 57 है, इसका 72 है, क्योंकि 58 से लेके 58 से लेके जो 71 के जो तत्व हैं, 58 से लेके 71 वो लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व हैं, लेंथेनाइड श्रेणी के, और उनको और सारणी में नीचे स्थान दिया गया है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जब हम 4D सीरीज से 5D सीरीज में आते हैं तो परमाणु का कक्ष का क्रमांक बढ़ता है, क्योंकि वर्ग है, 4D से 5D में आओगे तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर कक्ष का क्रमांक बढ़ेगा, कक्ष का क्रमांक बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता, क्यों कि जैसे जिरकोनियम और हैफनियम है, जिरकोनियम और हैफनियम की जो है, हैफनियम की परमाणु त्रिज्या जो है ज्यादा होनी चाहिए लेकिन कमी हो जाती है, या लगभग बराबर होती है। ऐसे ही नायोबियम और नायोबियम से टेंटेलम तक चलते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़नी चाहिए ना, वर्ग में ऊपर से नीचे आए तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, एक वर्ग है ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। मॉलिब्डेनम से टंगस्टन में आएंगे तो परमाणु त्रिज्या बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये इनके बीच में जिरकोनियम, इसका परमाणु क्रमांक है 39 और इसका है 40, इसका 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, इसका 72, 73, ऐसे 74, 75, 76, यानी कि 58 से लेके इनके मध्य में, जिरकोनियम और हैफनियम के मध्य में लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व आ जाते हैं। और लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व क्या हैं, सिर पर नींद प्यारा समा यूं गुदगुदाए तब दिल में हो इकरार तुम्हारा यार लौटाए। तो ये 58 से 71 के जो तत्व हैं, लेफ्ट से राइट चलने पर परमाणु त्रिज्या में कमी होती है, इसलिए यहाँ पर जिरकोनियम और हैफनियम के बीच में लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व हैं जिनमें लेफ्ट से राइट चलने पर परमाणु त्रिज्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यही कारण है कि जिरकोनियम से हैफनियम तक, या नायोबियम से टेंटेलम तक, या मॉलिब्डेनम से टंगस्टन तक, या टेक्नीशियम से रीनियम तक आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़नी चाहिए लेकिन नहीं बढ़ती, उल्टा थोड़ी सी कम और हो जाती है। उसका कारण यह है कि इनके बीच में लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व आ जाते हैं जिनमें लेफ्ट से राइट चलने पर कक्ष का क्रमांक नहीं बढ़ता, कक्ष का क्रमांक नहीं बढ़ता, उल्टा क्या होता है भाई, परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है ना, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को नाभिक क्या करेगा, अंदर की ओर खींचेगा, ठीक है स्टूडेंट। यही कारण है कि ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या नहीं बढ़ती, क्योंकि लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व आ जाते हैं जिसके कारण लेफ्ट से राइट चलने पर परमाणु त्रिज्या में कमी हो जाती है। इसे कहते हैं लेंथेनाइड संकुचन। क्या कहते हैं स्टूडेंट, लेंथेनाइड संकुचन, ठीक है स्टूडेंट। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको क्लियर किया। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।